दोस्तों, कबीर दास जी कहते हैं कि आंगन बेली अलख है, फल करता अभिलाष। गगन मंडल में शोध ले, सद्गुरु बोले साख। अर्थात आंगन में लगा बेली परमात्मा की कृपा के समान होता है, जिस पर लगने वाला फल परमात्मा के आशीर्वाद के रूप में होता है। जैसे हमारे हृदय रूपी आंगन में जब श्रद्धा और प्रेम होता है, तब उसमें परमात्मा की कृपा का फल खुद लगने लगता है। कबीर साहब कहते हैं, आंगन बेली अलख है, फल करता अभिलाख। गगन मंडल में शोध ले, सतगुरु बोले शाख। कहते हैं कि आंगन में ही आपका बेली होता है। पहले हम लोग बचपन में देखते थे कि बीच आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता था। देहातों में, हम देहात के हैं, और एक शिव जी की छोटी सी चबूतरा बनती थी बीच आंगन में, क्योंकि घर चारों तरफ से होता था। औरतें घर में रहती थी और तुलसी का पौधा वहीं पर लगा रहा था बीच आंगन में। आज विज्ञान भी कहने लगा कि एक तुलसी का पौधा जहाँ रहता है, उसके इर्द गिर्द 10 फुट का एरिया में टीबी की बीमारी नहीं आती है और मच्छर नहीं आते हैं, पोल्यूशन फ्री एरिया होता है। और वह जो है तुलसी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। इसलिए उसको लोग तुलसी को गमले में लगा अब छत पर लगा देते हैं। जगह नहीं रहेगा छत पर, कहते हैं जाओ ऊपर ऊपर सबको पोल्यूशन ठीक करो, हम अंदर तो ठीक बाहर कर देते हैं तुलसी को। तो खैर, तो यह हम वह उस समय की बात कर रहे हैं। आंगन बेली अलख है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे शरीर रूपी आंगन। जैसे आपके शरीर में आज हम आप लोगों को बताए 7 चक्र होते हैं, बताए 7 चक्र ना। उसमें बीच में जो है हृदय चक्र है, मध्य में अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय चक्र भी कहते हैं। देखो बीच में, जब सीक्रेट साइंस तुम लोग सीखेगा तो उसमें बताया जाए खटकोण है। खटकोण जो बना हुआ है, हमारा सिंबल भी किताबों में देखो छपा हुआ खटकोण। उसका मतलब क्या, यहाँ ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मूलाधार चक्र वाला, नीचे वाला वो अपने तरफ खींचता है और यह ऊपर वाला ऊपर खींचता है। जैसे पृथ्वी अपने से निकलने नहीं देने चाहती है ऊपर, इसीलिए इतना जो है अभी रॉकेट वगैरह इतने फोर्स से भेजा जाता है आकि इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को निकल जाए बाहर। जब इसके गुरुत्वाकर्षण को निकल जाता है तो वह चंद्रमा या और ग्रह जो है अपने तरफ खींच लेता है। उसी तरह से यह हृदय चक्र के नीचे जो चक्र हैं, आपका जितना भी ध्यान करेगा 50% समय मूलाधार चक्र पर और स्वाधिष्ठान पर लगता है, सेक्स सेंटर पर लगता है 50%। यह बात समझ लो। कहते गुरु जी नहीं, गुरु जी नहीं। यदि 10 वर्ष कोई साधना कर रहा है तो 5 वर्ष केवल वही पृथ्वी चक्र और जल चक्र दोनों है, मूलाधार सेक्स सेंटर को पार करने में देर लगता है। और तुम तीसरा जो आता है मणिपुर चक्र, वो अग्नि है। अग्नि जलाते हैं तो कहाँ जाता है, ऊपर उठता है। जल गिराएगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। पृथ्वी तत्व गिरेगा तो कहाँ जाएगा, जल में जाएगा, पृथ्वी पर जाएगा। अब स्वभाव है नीचे गिरना, इसलिए उसको भेदन करना जो है सबसे ज्यादा समय लगता है और मन जो है वहां से विद्रोह करता है। मणिपुर चक्र में आएगा तो अग्नि के देखो ज्वाला ऊपर उठने लगता है, ऊपर वह चलने लगता है। इसलिए उसके ऊपर हृदय चक्र जो है खटकोण बना है। सीक्रेट साइंस में तो देखो, समझो, तब अपने अंदर देखकर देखो, अंदर दिखाई पड़े लगा, तब वह जो है गुरुत्वाकर्षण खींचता है। आप लोग जानते हो। कबीर साहब अपने इस दोहे में आगे कहते हैं, गगन मंडल में शोध ले, सद्गुरु बोले साख। अर्थात जब मनुष्य के हृदय रूपी आंगन में श्रद्धा जागृत होने लगती है, तब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, जो गगन मंडल के समान शांत तो होती है, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में सुखदायक होता है। कबीर साहब कहते हैं कि वह जो है दर्शन, वह कहते हैं का गगन मंडल में शोध ले, उस गगन मंडल में शांति है। देखो, आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबसे पागल ग्रह कोई है इस भूमंडल में, सबसे पागल ग्रह वह पृथ्वी है। ये जानता था, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, नासा के वैज्ञानिकों की बात कह रहा हूं। सबसे पागल ग्रह है। क्यों? यहाँ कोलाहल होता है, कोलाहल, हल्ला। अब तुम इस कोलाहल में, हल्ला में रहने के लिए तुम अभ्यस्त हो गए हो, बिना हल्ला का रह नहीं सकता है। मैं हिमालय पर ले जाता हूँ, अक्सर बद्रीनाथ में साधना कराता हूँ,
तू लोग कहने लगता गुरुजी अनाहत अपने आप सुनाई पड़ने लगा। क्यों? वहाँ कोलाहल नहीं, जानते नहीं हो साउंड में जितने गाली गलौज है, खराब शब्द है, वह नीचे जाते हैं, नीचे नीचे नीचे। इसलिए तुम जानते हो सीवरेज को साफ करने वाले या नीचे कुआं में उतरने वाले ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है और वह जो है आदमी मर जाता है। जितने तुम बुरा बात बोलेगा, गाली गलौज करेगा, गंदी हरकतें करेगा, उसका वेव नीचे जाता है, नीचे नीचे नीचे। मूलाधार चक्र नीचे है ना, गंदा है, गंदा स्थान, उसे नीचे जाता है, अपने समझो शरीर से नीचे जाता है, गहरा से गहरा में जाने लगता है। और जितने अच्छा बात बोलेगा, श्री राम जय राम कर, उतने ऊपर जाएगा, उतने ऊपर वाइब्रेशन होगा, क्योंकि वह उसकी स्थान ऊपर है। जिसका जहाँ स्थान वह ऊपर जाएगा ना, वह ऊपर जाएगा। इसीलिए संत लोग ले जाते हैं अक्सर पर्वतों पर ध्यान कराने के लिए, और नहीं तो गंगा त्रिवेणी संगम पर, नदी के संगम पर। संगम पर क्या होता है? संगम जो है इसे क्रॉस करती है एक दूसरे को नदियाँ, तो यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण का जो है वेव कम हो जाता है, और जितनी बुराइयां होती है उसको वो ग्रहण नहीं कर देता, फ्लो बहा देता है। इसलिए वहाँ भी शुभ मंडल रहने लगता है, शुभ शुभ चिंतन। इसलिए नदी और पर्वत का संत लोगों ने चुनाव किया है। यह पृथ्वी जो है पागल ग्रह है बच्चा। अभी इसीलिए ऊपर जाने पर जो जाते हैं, पृथ्वी से 200-300 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो बिल्कुल शांत हो जाएगा, झिंगुर की झंझनाहट भी नहीं सुनाई पड़ेगा, तो तू रह पाएगा? पागल हो जाएगा, और इतना पागल हो जाएगा, विक्षिप्त हो जाएगा, खून फेंक कर मर जाएगा। जब तक से कोई पति या पत्नी जूडो कराटा नहीं करता है, घर में रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। इसलिए महीना में 1-2 बार भी जूडो कराटा पति पत्नी में हो जाती है, तब अपना 1 महीना आराम से कट जाएगा, मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए हैं। इसलिए अब जब ऊपर जाने के लिए लोगों का ब्रेन हैमरेज होने लगा, तब वैज्ञानिकों ने शोध किया क्या किया जाए कि आदमी को ऊपर भेजा जाए। क्योंकि इतनी घोर सन्नाटा, 200 से 300 किलोमीटर जो ही ऊपर जाएगा तो घोर सन्नाटा, और जो ही तुम यह पागल ग्रह से बाहर निकलेगा, माने पृथ्वी ग्रह से बाहर निकलेगा, तब जो है साउंड लेस हो जाएगा। अब उसमें तू रह जाएगा, कैसे रहेगा? हाउ इट मे बी पॉसिबल? तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ जाएगा, फट सकता है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है, तू कोलाहल पर रहने वाला आदमी है। तब इसलिए वे लोग जो है अब भारत का शरण लिए, कहे कि नहीं ध्यान सिखाओ, ध्यान सिखाओ। ध्यान जो है अकेले में रहने का आदि है, मौन रहने का आदि है। तो दोस्तों, ये कबीर दास के दोहे के जरिए परमात्मा की कृपा से जुड़ी वो बातें हैं जिनका परिणाम हमें तप और साधना के माध्यम से प्राप्त होता है, जिसे सद्गुरु ने बखूबी अपने प्रवचनों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही गुरु के सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।